सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर अपार करुणा निरंतर बरसा रहा है। इन्हीं कृपा में, इनकी कृपा में, करुणा में भीग कर जीवन को धन्य बना लें। इनके चरणों का दृढ़ आश्रय और इन्हीं की सतत स्मृति, अन्य आश्रय अन्य बल हमारे हृदय में रह ना जाए। आश्रय जहाँ पुष्ट होने लगा तो चिंतन बिना प्रयास के होने लगेगा, संसार का चिंतन हटने लगेगा। प्रथम बात, मुख्य बात, इन्हीं के चरणों का दृढ़ आश्रय। सारा संसार दुख से, विपत्ति से, परेशानियों से निकलना चाहता है, अनेकों उपाय भी करते हैं, पर ठीक ठौर ना मिलने के कारण, ठीक उपाय ना होने के कारण बार बार उसी दुख में फंसते चले जाते हैं। संसार के प्रपंच से निकलने का उपाय केवल संतों के चरणों में है। इस दुख से निकलने का, इस महान कष्ट से निकलने का उपाय संतों के चरणों में है।
वह ऐसी करुणा भरी दृष्टि से देखकर हृदय में युक्ति जागृत कर देते हैं कि संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, घर परिवार का कार्य व्यवहार करते हुए भी आप परमहंस स्थिति को प्राप्त कर लें। पूज्य श्री भाई जी महाराज व्यवहार करते हुए भी परमहंसों के द्वारा वंदनीय, बड़े बड़े उच्च कोटि के उपासक संत भी जिनका संग करते हैं श्री भाई जी महाराज, घर परिवार में रहते हुए भी, समस्त व्यवहार करते हुए भी प्रभु के प्रेम में उन्मत्त ऐसे महापुरुष। जिस समय देश में स्वतंत्रता का कार्य चल रहा था, उसी समय किसी कारणवश भाई जी को पकड़ने के लिए वारंट निकाल दिए गए, बहुत तरह से, जबकि भाई जी का उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। भाई जी प्रभु के भरोसे, तो किसी ने भाई जी को पत्र लिखा कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो भाई जी कहते हैं कि देखो, सब जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है, वो कोई और नहीं है, हम ही तुम लोग हैं। पूज्य भाई जी के वचन। ऐसी विचित्र परिस्थिति में, विपरीत स्थिति में भाई जी महाराज के हृदय की दशा, वह कह रहे हैं वह कोई और नहीं है, हम ही तुम हैं। पुलिस के जो आदमी वो भी हम ही हैं, हम ही मतलब हमारे प्रभु हैं, दूसरा कोई और नहीं है। और जो भी ये सब लीला हो रही है वो दूसरा कोई नहीं है, हमारा तुम्हारे ही जन है। जनता के लिए भी हम थे, जो वहाँ कार्य किया गया वहाँ भी हम ही थे। जेल में रहना और बाहर रहना ये भी कोई भेद करने की बात नहीं है। अब भाई जी महाराज कह रहे हैं, ये बात बताने के बाद जब उन्होंने पूछा कि देखो, जब तक मनुष्य भगवान का नहीं हो जाता तब तक बंधन ही बंधन है। आप खूब मुक्त हो लीजिए, खूब प्रयास कर लीजिए, मैं क्या करूं, सारे उपक्रम कर लीजिए कि ये जो सामने परिस्थिति आई कैसे इससे बचूं। आप प्रयास करेंगे, दिखाई देगा, लेकिन फंसे हुए ही आप और नजर आएंगे। भाई जी कह रहे हैं, जब तक मनुष्य भगवान का नहीं हो जाता तब तक बंधन ही बंधन है, कुछ भी कर ले। भगवान का होने पर कहीं भी बंधन नहीं, एकमात्र भगवान में ही बंधन हो जाता है, भगवान से ही बंधन हो जाता है। कट गया संसार का प्रपंच एकमात्र इसी बात से। केवल प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। समस्त परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की यह उपाय है और वास्तविक सत्य बात है। शास्त्रों ने कहा है, महापुरुषों ने अनुभव किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तावद रागा द्वयस्तने नास्तावत काराग्रहम ग्रहम तावन मोहाग्रि निगड़ो यावत कृष्ण न ते जनः। बहुत सुंदर श्लोक है। यावत कृष्ण न ते जनः। हे प्रभु, जब तक मनुष्य आपके नहीं हो जाते तभी तक राग द्वेष आदि पीछे लगे रहते हैं। अर्थात ये सारे आंतरिक और बाह्य शत्रु परेशान करते रहते हैं, जलते रहते हैं, जब तक प्रभु से विमुख होकर, जैसे उपासना में भी चल रहे हैं, वैराग्य भेष ले लिया। यदि हृदय में ये बात नहीं कि प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं, तब तक साधन होने पर भी हृदय में शांति नहीं होगी, शीतलता नहीं होगी। जहां हृदय में दृढ़ता पूर्वक आने लगी केवल प्रभु मेरे हैं, तो अब आपको किसी विकार को हटाने के लिए अन्य कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बड़ी वस्तु पधार रही है ना, तो बस जैसे ही प्रभु रूपी ये बंधन हृदय में उठने लगता है, दृढ़ होने लगता है, प्रभु मेरे हैं, तो जहां अब तक था शरीर मेरा है, अंतःकरण मेरा है, ये उपासना की बात, तो ये हटने लगता है, केवल प्रभु मेरे हैं। और सारे विकार आदि इसी के अंदर रहते हैं, इसी अहंकार में। अहंकार से हटा अपना संबंध, मैं ये नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं। अब प्रभु के सद्गुण उतरते हैं, प्रभु की दिव्य चिदानंद में विकार उतरते हैं, प्रेम विकार उतरने लगते हैं हृदय में।
जब तक प्रभु से संबंध नहीं है तब तक ये राग द्वेष दुख संताप क्लेश अशांति मिट नहीं सकती। प्रभु को सहज रूप से अपना मान लो, प्रभु मेरे मैं प्रभु का, तो बिना प्रयास के जहाँ हो जैसे हो प्रभु के योग्य हो, बिना प्रयास के हृदय शीतल रहेगा, बिना कुछ किए जो कुछ कर रहे हैं केवल अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए महान संतों द्वारा वंदनीय जो स्थिति है वो प्राप्त कर लेंगे। अनेकों हो गए भक्तमाल जी में, कितने चरित्र गृहस्थों के ही आते हैं कि घर में रहते हुए प्रभु को रिझा लिया। तभी तक घर जेल खाना रहता है और तभी तक पैरों में मोह की बेड़ियां पड़ी रहती हैं, जब तक हे प्रभु जीव आपका नहीं हो जाता, मनुष्य आपका नहीं हो जाता, तब तक उसके हृदय से ये दुख अशांति क्लेश राग द्वेष दूर नहीं होते। इसलिए आपको हृदय की बात कहते हैं। भाई जी महाराज उनको पत्र में कह रहे हैं, ना तो इस जेल जाने की इच्छा है हमें और ना ही जेल ना जाने का डर ही है। ना तो हमारे हृदय में ये है कि मैं जेल जाऊं, इस बात का कोई भय होगा, और ना ही इस बात से कोई प्रीति है कि जेल ना जाऊं। अब प्रभु की इच्छा जैसे उनके जेल में रखें या बाहर रखें, मैं उनका हूं, अब उनके ऊपर है जैसे उनको रखना है। तो विश्व वंदनीय महापुरुष पूज्य भाई जी, अपने लिए यहाँ की जेल है ही नहीं, बाहर से ही तो दिखाई देगा, बंधन में डाल दिया अंदर हो गए, लेकिन वो किस स्थिति में बैठे हुए, जेल में ही भाई जी को साक्षात्कार हुआ। कई बार प्रसंग में वर्णन है, जेल में ही भाई जी महाराज ने श्री नारद भक्ति सूत्र का वर्णन किया। 3 घंटे प्रातःकाल बैठ जाते, 3 बजे से 6 बजे तक नाम जप करते और कुछ समय बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते। कुछ ही समय बाद वह नारद भक्ति सूत्र उनके हृदय में स्फुरित होने लगे। स्फुरित हुए इस सूत्र और फिर उनकी व्याख्या स्फुरित हुई, वह जेल में ही कर दी। तो भाई जी कह रहे हैं हमारे लिए जेल जेल है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, अर्थात कोई बंधन नहीं, केवल जहां और प्रभु के नहीं हो तो खूब सुखी रहो, एसी में बैठे रहो, चारों ओर से आपकी जय जयकार होने लगे तो महान बंधन से युक्त हो, भय क्लेश अशांति हृदय में बनी रहेगी, और प्रभु के हो गए तो बिना प्रयास के हृदय शीतल रहेगा, अपार आनंद बना रहेगा। जेल है ही नहीं और रही भी नहीं, क्योंकि प्रभु अपने हो गए। प्रभु से ये जो बंधन था जुड़ गया, अब हमारा ना मोह संसार में ना कुछ, अब प्रभु से अपनापन हो गया। सारी बेड़ियां जो संसार में बांधने वाली थी वह प्रभु के चरणों में बांध गई। अब प्रेम डोरी के द्वारा प्रभु ने हमें बांध लिया और प्रभु खुद बंध गए। इसलिए निश्चिंत होकर बिल्कुल सहज बात भाई जी कह रहे हैं कि प्रभु से अपनापन कर लो, समस्त प्रपंच से मुक्त हो जाओगे। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को यहाँ भोजराज जी पधारे, उनका दर्शन किया और आश्वासन देकर जब लौट कर आने लगे, जयमल जी से विदा मांगी रास्ते में कि अब हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं एकांत में, आप पधारिए। जयमल जी एकांत हो गए और भोजराज जी लड़खड़ाते हुए जिस जगह रुके हुए थे अपने डेरे पर आए। जैसे वृक्ष को काट दिया जाए इस प्रकार ऐसे एक महावीर अब धड़ाम से पलंग पर गिर गए, पर अंदर वही चल रहा है, वही मीरा जी की दिव्य मूर्ति, और जो बात हुई बस उनकी आह भरी बातें, और वही हृदय में वही चल रहा है, वही मानस में विराजमान है। बार बार हटाने का प्रयास करते हैं ये हटे, पर वो वृत्ति वहां से हटी नहीं रही। हृदय में बिल्कुल चैन नहीं, लगा कि जो पलंग पे लेटे हुए हैं उस पर अंगारे बिछे हुए हैं, सैया उन्हें दुखद लगने लगी। वहां से उठे और धरती पर लेट गए जमीन में। कमर में तलवार बंधी हुई थी और जो कमरबंद था उसे खोला और फेंक दिया दूर। तलवार भी ऐसे खींची और फेंकने को ही हुए रुक गए, निकाल लिया तलवार और उस पर अंगूठा फेरा। सोचने लगे कि सबरी आफत की जड़ मैं ही हूं। इतना विचार करते ऐसे तलवार सीधी और अपने हृदय पे तान दी, छाती पे सीधा। करने ही वाले थे बस पार, तत्काल ऐसे मानस में मीरा जी की दिव्य मूर्ति वो फिर से आ गए।
लगा उन्हें कि वह यह कह रहे हैं कि अभी जो आपने वचन दिया उसका क्या होगा, उसका निर्वाह कैसे करेंगे। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो जो वचन दिया उसका निर्वाह कैसे करेंगे। रुक गए, तलवार उतारी और फेंक दी दूर। अब हृदय में भारी विकलता, बस बार बार तरफ करें क्या। ये ऐसी दशा है कि कह जाने प्रीतम प्यारो या जिस जा सिर बीती हुए, दूसरा किसी के बस की नहीं। मेद पाठ का स्वामी, हिंदुआ सूर्य का ज्येष्ठ कुमार, लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही दुष्टों के प्राण सूख जाते हैं, दीन दुखी श्रद्धा से जय जय कर उठते हैं। रनिवास में प्रवेश करते ही दासियां राइनौन उतारने लगती हैं भोजराज जी की, और दुलार करती माताओं की आंखों में 100-100 सपने तैर जाते हैं, जिसे देखकर एकलिंग नाथ के दीवान की छाती गौरव से फूल उठती है। पिताजी की उमराव अपने भावी नायक को देखकर संतोष की सांस लेते हैं। वही नरसिंह आज घायल सूर की भांति धरा पर तड़प रहा है पड़ा हुआ। ये है भक्त की महिमा, एक क्षण में हृदय की ऐसी दशा कर दी। आशा, अभिलाषा और यौवन की अभी जो उठ रही थी, सब पर पानी फेर दिया। एक संग ने, एक बार के संग ने, महापुरुषों का एक संग जीवन की दशा बदल देता है। जहां किसी महापुरुष का एक बार संग हुआ, श्री प्रियाशरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय के, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वृंदावन आए और बाबा जी बन के रहेंगे। उनके हृदय में था कि खूब पढ़ाई लिखाई करो, कुश्ती करो, दंड बैठक, बढ़िया ऊंचे से ऊंचा पद भी हासिल करो। ये उनके हृदय की उस समय थी। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, स्कूल में भी जाते, बहुत अच्छे। वृंदावन केवल बेहरण करने के लिए कि चलो छुट्टी हुई है, ऐसे घूमते हुए। बनारस से पधारे थे, बनारस से वृंदावन आए, यहाँ रामकृष्ण ठाकुर जी के दर्शन किया। फिर किसी ने बताया कि बहुत अद्भुत संत हैं, वृंदावन आए, ब्रज में आए, संतों का दर्शन ना करे तो फिर पूर्णता नहीं है। वृंदावन की उपलब्धि संतों के दर्शन से है, ठाकुर दर्शन और मूर्तिमान ये ठाकुर संत जन, इनके दर्शन से है इसकी उपलब्धि। तभी जान पाओगे, अन्यथा जितना अंदर आया, जितना जिसने बता दिया उतने पर। पूर्णता यदि वृंदावन की प्राप्ति होनी है, जानना तो केवल संतों की कृपा से हुआ। ऐसा ही पंडित बाबा का दर्शन किया, भूल गए अपने माता पिता परिवार सब, दोबारा वापस नहीं गए। कहा कि, और उनके वचन हैं कि पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा को देखकर लगा कि मुझे असली माता मिल गई। उनका ऐसा प्यार मिला कि मैं सब भूल गया, मुझे स्मृति नहीं रही कि मेरा उद्देश्य क्या है। और एकदम जीवन का जो परिवर्तन कैसे हो गया, आपको क्या बताऊं। श्री ने प्रियाशरण बाबा ने लिखा है अपने द्वारा। इसी प्रकार एक बार संत का दर्शन हुआ तो हृदय की दशा बदल गई, सारे उत्साह खत्म हो गए। श्री भोजराज जी के हृदय में प्रेम पीड़ा उमड़ पड़ी, भक्त के चरणों का आश्रय हो गया। एकलिंगनाथ के लाडले का कलेजा जो सहस्त्रों वैरियों को देखकर उत्साह से उछल पड़ता था, आज पानी पानी हो गया संत दरस से। चित्तौड़ का युवराज आज दीनहीन की तरह धूल में पड़ा हुआ है, जिसके पसीने के स्थान पर हजारों वीर रक्त बहाने को तैयार हैं। उस समय एकमात्र चित्तौड़ ही राज्य था जो मुगलों का शासन नहीं कर पाए, इतने बलवान थे। चारों ओर दिल्ली तक राज्य कर लिया, दिल्ली पूर्ण है, वहाँ शासन मतलब पूरे देश पे शासन, लेकिन चित्तौड़ को कोई हासिल नहीं कर पाया। भयभीत रहते थे चित्तौड़ को जीतने के लिए। वहाँ की राजकुमार है, अनेकों वीर पसीना गिरने पर अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हैं। जिसकी एक आंख पर वन व्याघ्र तक सहम उठते हैं, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। कुछ समझ नहीं आ रही, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बिखरे वस्त्र, राजसी पोशाक पहने बिखर गए, बाल बिखरे हुए, धूल धूसरित मुख कमल, सारे श्री अंगों पर रज लगी हुई।
इस दुख में भाग बांटने वाला अब दूसरा कोई नहीं, कोई इस स्थिति में धीरज बंधाने वाला नहीं होने। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे जाकर हृदय को ठंडा करें। बस अंदर एक ही बात चल रही है, थे ही म्हारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल का ही जोड़ो, ब्याज मूल का ही जोड़ो। गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो। बस वह दिव्य मूर्ति और यही स्वर गूंज रहा है। बार बार हटाने का प्रयास करें पर हटे कैसे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष का ही घोलो। ये बस मानस में चल रहा है। थोड़ी देर में आवाज आने लगी, बाप जी हुकुम। बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। चेतना बाहर हुई भोजराज जी की, बैठ गए उठ के। अंदर विचार करने, भोज तेरे भाग्य में एकांत नहीं है। और उठ के फटाफट से अपने वस्त्रों को ठीक करने लगे, वालों को संभालने लगे, मुख धोया। दोबारा खटखट होने लगी, फिर से कि बाप जी हुकुम। तो कहा भोजराज जी ने, कौन है? यह तो मैं हूं पूरनमल, उनके निज सेवक। तो एकदम सहज हो जाए, क्या है, क्यों अभी आया है? तो बाहर से आवाज दे रहे हैं, आखेट पर पधारने का सभी प्रबंध हो गया है, मैं शस्त्र धारण कराने के लिए हाजिर हुआ हूं। आप आज्ञा करें तो आपके लिए शस्त्र धारण करा दूं। मन में आया भोजराज जी के कि कह दें कि सर में दर्द हो रहा है, जाना नहीं है। लेकिन तत्काल विचार किया कि यदि अभी कह दिया कि सिर में दर्द हो रहा है तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। खुशी पूछने का जो सिलसिला, राज खुशी कि कैसे हो, कैसे दर्द हो गया, अगर सिलसिला प्रारंभ हुआ तो 3 दिन इसी में बीत जाएंगे। इसलिए बोले रुक, थोड़ा ठहर, अभी खोलता हूँ। कह दूँ इच्छा नहीं है जाने की। बोले 2-3 दिन इसी में बीत जाएंगे, कैसे हो? बोले इसलिए अच्छा रुक जा, थोड़ी देर में चल रहा हूँ। खड़े होकर वस्त्र झड़काए, मुंह धोया, थोड़ा पानी पिया, गले पर हाथ और ऐसे केशों को संभाला और चेहरा दर्पण में देखने लगे। कुमलाया हुआ मुख, बार बार विचार किया कि होठ सूखे हुए हैं, ऐसे जीभ फेरी होठों पर, बार बार प्रसन्न होकर नहीं की चेष्टा कर रहे हैं कि वो कहीं ये ना समझ ले कि क्या बात है। मुस्कान अब बाहरी बस ऐसे होते ना बनावट वाली, ऐसे बाहरी दिखाने के लिए, पर वो अंदर बस वही रेखा खींची हुई है। यही 2 बातें अंदर चल रही है। बस बैठ के थोड़ी देर हार कर प्रयास कर लिया। अंदर सोच रहे मैं क्यों आया, मेहरता बाई हुकुम ने, माता जी ने तो मना किया था पर मैंने ही जिद्द करी थी आने की, ये प्रभु का विधान था। कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का, आया भी और अब ऐसी दशा। करूं क्या, किसे समझाऊं, किसे बताऊं? पर थोड़ी देर में एकदम सहज उठ गए और मुस्कुराते हुए अंदर विचार करने लगे कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। और ऐसे मानस में मीरा जी उनकी बस हाँ बहुत अच्छा हुआ, मुझे और कुछ नहीं। अब सीधा ऐसा लग रहा है बात कर रहे हैं मानस में मीरा जी विराजमान है कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके दर्शन करता रहूं, आप प्रसन्न रहें, आपकी सेवा पाकर भोजराज निहाल हो जाएगा। ऐसा एकांत में बैठकर भोजराज जी विचार कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न रहें। अद्भुत बात। फिर से पूरनमल ने कहा, बाप जी हुकुम। तो लगा जैसे अभी सो गए उठे, फिर उठ के कहा, एकलिंगनाथ
भगवान शिव के लिए, मेरी लज्जा रखना, कोई जान ना पावे ये बात जो हुआ अभी। और शीघ्रता करके दरवाजा खोला तो पूरनमल ने कहा, शीघ्रता कीजिए बाप जी हुकुम। फूफा सा हुकुम और भांजे जयमल जी पधार गए हैं, जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाएं। वह हथियार आदि बांधने लगे। फिर उन्होंने कहा कि ये वस्त्र तो मैले हो गए हैं, दूसरे धारण करा दूं आपको, ऐसी धूल कहाँ लगा ली। भोजराज जी बोले, कहाँ लगी और कहाँ ना लगी सो सब तुझे कैफियत देनी होगी, सब तुझे बताऊं। समय शस्त्र बांधने का भी नहीं और सारी अभी बातें पूछ रहा है। अच्छा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि सभी लोग बाहर खड़े हैं, वो पूछेंगे तो मैं ही पहले पूछ लूं। पूरनमल जी ने कहा, अच्छा सब तेरी सगाई के लिए तैयार बैठे होंगे ना, तो इसीलिए। तो शर्मा गए थोड़े जयमल पूरनमल जी कि हाँ हाँ, बस ऐसे मुस्कुरा गए, कुछ कहा। बोले, हुक्म, जैसे आप जल्दी बस तैयार हो जाएं। फिर विचार करने लगे, उनसे कह रहे हैं कि भोजराज जी के अब भूबा साहब पधारें तो शीघ्र विदा कराकर घर चलें, मुझे तो घर की चित्तौड़ की याद आ रही है। पूरनमल जी कहने लगे, सुना है, और फिर रुक गए। सोचा कि कहीं इनको अच्छी लगे ना लगे, महाराज हैं। तो भोजराज जी ने कहा, क्या सुना है सरकार, नाराज तो नहीं होंगे आप? ऐसी बात ही क्यों कही तूने कि नाराज नहीं होंगे? पहले कहने से पहले सोचता तू, अब कही तो वो बाद में देखेंगे नाराज होंगे प्रसन्न होंगे, तू पहले बता। फिर पूरनमल ने कहा कि महाराज बात तो पुरस्कार पाने जैसी है, पर बड़े लोगों के मन की कैसे जान सकते हैं। पुरस्कार भले ना मिले पर रुष्टता का दंड भी नहीं मिलेगा। अब आफरा झाड़ रहे, अच्छा मतलब जो बातें कह दे उसे ज़्यादा देर छुपा के मत रख। पूरनमल जी ने कहा, हमने सुना है कि यहाँ से पुरोहित जी साथ जाएंगे अपने। भोजराज जी बोले, क्यों जाएंगे, बुआ जी को लेने आए हम तो, पुरोहित जी क्यों जाएंगे। रावल छोटे भाई रतन सिंह जी की पुत्री के संबंध का प्रस्ताव लेकर, मीरा जी का विवाह का प्रस्ताव लेकर वे श्री जी के सम्मुख उपस्थित होंगे, श्री दीवान जी के सामने। सुना यह भी है कि बाईसा बहुत सुंदर गुणवती कवि और भक्त हैं, किसी योगी से उन्होंने योग और संगीत की शिक्षा भी पाई है। भोजराज जी एकदम सुन रहे हैं, शांत हो गए। स्वभाव तो ऐसा है मानो गंगा का नीर हो। पूरनमल जी एकदम प्रसन्न होकर कहने लगे, तुझे कैसे ज्ञात हुई ये सारी बातें? भोजराज जी ने पूछा। और सुनना तो उन्हें अच्छा लग रहा है भोजराज जी को, पर उन्हें ऐसे ऊपर से थोड़ा सा भौंच सकोड़ते हुए कहने लगे, तुझे ये सब बातें कैसे पता हुई? कुछ तो सरदारों की बातों से ज्ञात हुई, कुछ मैंने स्वयं ही इधर उधर सेवकों बालकों से जानकारी कर ली। क्या आवश्यकता पड़ी थी तुझे ये सब करने के लिए? सरकार बेकल हमारी स्वामिनी होंगी, बालकों को सेवकों को उत्सुकता रहती है कि यदि यह सब सच है और मेवाड़ को ऐसी महारानी मिल जाए तो सोने में सुगंध आ जाए और भाग्य खुल जाए हमारा। तो भोजराज जी ने कहा, तुझे कुछ बोलने की अकल है? क्या कह गया तू? पता नहीं किसको महारानी बनाने के सपने देख रहा है। पिताजी से पूछा भी है कि वे इस आयु में विवाह करना चाहते हैं कि अर्थात वह कह रहे हैं कि भोजराज जी के लिए, और उन्हें सोचा कि इस समय राजपथ पे तो श्री दीवान जी विराजमान है, तो ऐसे बात घुमाते हुए कहा कि तूने उनसे पूछ लिया कि वे इस अवस्था में विवाह करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, कि बस अपने मन से ही तू तैयार हो गया? कोई राजनीतिक कारण भी नहीं दिखाई देते, मेड़ता से तो पहले ही अच्छे संबंध हैं। फिर ऐसे अनजान बनते हुए भोजराज जी ने पूछा, ऐसे कान पे हाथ रखा और ऐसे क्षमा मांगते हुए, सरकार गलती हो गई, ये श्री जी के विवाह की बात नहीं है, यह तो आपके संबंध की बात है। उन्हें अपनी भूल याद है कि मैं पूरी बात नहीं कह पाया सही से, ये तो आपकी सगाई की चर्चा चल रही है।
और ऐसे भोजराज जी को बहुत वार्ता सुन रहे हैं ना तो अच्छा लग रहा है। अब बाहर से ऐसे क्रोध युक्त बात बोले, क्यों रे अकल के दुश्मन, पता नहीं तू कौन सी बाईसा को मुझसे जोड़कर कब से महारानी महारानी करके मुझे दाजीराज के सामने ही सिंहासन पर बिठाना चाहता है, या उनके कैलाशवास की सूचना भी तुझे किसी ज्योतिषी ने दे दी है। अब तो पूरनमल जी और भयभीत हो गए, बोले चौंक कर बोले ऐसा कुछ नहीं सरकार, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं, मेरे तो मन में ऐसी बात ही नहीं आई कि दीवान जी कैलाश पधारें, आप सामने ही बैठ जाओ। क्षमा करो सरकार, गलती हो गई, मेरे मन में ऐसी दुर्भावना ही नहीं थी, मैं तो सहज रूप से आपसे बात कह रहा था। ठीक है, अब जीव को बुद्धि की डोरी से बांध कर रखा कर, समझा, तेरे मुख से निकली बात मेरे मन की बात समझी जाती है, निज सेवक है ना। यह बात समझ ले पूरनमल की चित्तौड़ का राज्य एकलिंग नाथ का है। अब गंभीर हो गए भोजराज जी बोलते बोलते। इसके दीवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं, त्याग और बलिदान उसकी सीढ़ियां हैं। मुझ जैसे सैकड़ों भोज और तुझ जैसे हजारों पूरनमल उसकी मर्यादा पर न्यौछावर है। कभी यह मत समझ लेना कि मुझे उस सिंहासन का लोभ है। पूरनमल तो ऐसे जो हंसी में वार्ता चल रही थी एकदम घबरा गए और सहम गए, बोले हुक्म सरकार, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भोजराज जी ने कहा अब एक आध दिन में विदा लेकर चित्तौड़ चलें, बस हो गया, जल्दी अब चलते हैं यहाँ से। कवच बांध रहे थे, उसकी जो कवच धारण कराया था उसकी कड़ियाँ ढीली करते हुए कहा, अंदर पूरनमल सोच रहे कैसा पत्थर मन का है युवराज, ना इसे राज्य का लोभ है और ना सगाई की बात में रुचि। एक मुस्कान भी तो नहीं आई इसके होठों पर, ना ही कुछ पूछा उन बाईसा के विषय में। साधारण युवक तो प्रसन्नता संभाल नहीं पाते, पर ये साधारण व्यक्ति थोड़ी हैं। 4 वर्ष से इनकी सेवा में हूँ, कभी व्यर्थ बात और व्यर्थ चेष्टा नहीं देखी। साथियों से विनोद भी करते हैं तो ऐसा अन्य को शिक्षा मिले। पूरनमल जी कह रहे, अन्याय के प्रति जितने असहनशील हैं, गुरुजनों के प्रति, धर्म और न्याय के प्रति उतने ही सहनशील हैं। राज सिंहासन पर बैठने वाले का हृदय भगवान पत्थर का बनाकर भेजता है, तभी राज्य चलता है। फिर वह आखेट के लिए चले गए। अगले दिन भोजराज जी ने श्री बीरम देव जी से और गिरजा जी से जाके प्रार्थना करी कि अब हम चित्तौड़ जाना चाहते हैं, आप आज्ञा करें। तो बुआ जी ने कहा, क्यों बाप जी, रणांगण में भी आपको घर की याद आती है क्या? ऐसे विनोद पूर्वक कहा। आप रण की बात फरमाती हैं बुआ सा, चित्तौड़ तो मुझे कैलाश में भी याद आएगा, भोजराज जी कह रहे। और बाई हुकुम माँ विवाह के बाद भी याद आएंगी। तो इतना कह के वो चुप हो गए, ऐसे मौन हो गए, कुछ कहा नहीं। बोले अब मन बस आप आज्ञा करें तो मैं चित्तौड़ को चलूं। और वहाँ से 1-2 दिन में पधार गए। पहले मन मेड़ता में नहीं लग रहा था, अब चित्तौड़ में भी मन ना लगने लगा। बस अंदर वही मानस पटल पे मीरा जी छाई बार, बस एक उदासीन था। हर समय बस जहाँ एकांत होते तो मन घूमता हुआ ऐसे फुलवारी के मध्य श्याम कुंज में जा बैठता। अब है मीरा जी पद गायन करती हुई, ठाकुर जी का ये शोभा का दर्शन बस मानस में चलता रहता। एकांत जहाँ होते वैसे हर समय स्मृति रहती। बार बार रोकते, बार बार प्रयास करते, पर एकदम हार के सबने समझा कि अब भोजराज जी बड़े हो गए, स्वभाव बदल रहा है। हंसते बोलते थे वो भी बंद हो गया। बस एकांत, ज़्यादातर थोड़ा जो सेवा हुई कार्य की अपने राज्य की, फिर अपनी सेवा में आ गए। अब महाराज को राज्य पद और विवाह इनका करा देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इनका बचपना गया। अब इसी प्रकार वार्ता होने लगी। पिताजी से पुरोहित जी गए थे, साथ में उनकी सगाई की चर्चा होने लगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।